हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस रीजनिंग के सेशन में जहां हम DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुपर सीरीज के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछे गए थे उनको सॉल्व कर रहे हैं। आज इस सुपर सीरीज का डे 2 है जहां पे हम रीजनिंग के आगे 20 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पूरी सीरीज हेड क्लर्क, असिस्टेंट ग्रेड 2, LDC, PGT, TGT, जूनियर इंजीनियर या फिर PRT कोई भी एग्जाम हो DSSB का, नर्सिंग, टीचिंग, नॉन टीचिंग या फिर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कोई भी एग्जाम हो 2022 में जो आने वाला है उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और नहीं होते तो वीडियो में आप लोग जो सॉल्यूशन दिया गया है उनको जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो आज के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं, जो करने हैं, जो लिए हैं वो लिए गए हैं पर्सनल असिस्टेंट जो एग्जाम हुआ था 29 नवंबर 2021 को। चलिए स्टार्ट करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है। पर्सनल असिस्टेंट का जो पेपर था वो काफी अच्छा आया था। पहला क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का है जिसमें हमें PQRSTUVW यानी कि 2 2 4 5 6 और 7 8 8 यहाँ पे बोल दिया गया है कि स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब है कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जैसे ही नॉर्थ का मतलब आ गया तो ये वाली साइड कौन सी हो जाती है? राइट साइड। और ये वाली साइड कौन सी हो जाती है? लेफ्ट साइड हो जाती है। 8 है तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या बोला? P इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ T। अगर मान लीजिए T कहीं पे भी बैठा है तो उसके 5वां लेफ्ट साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड होगी। 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे कौन होगा? P बैठा होगा। T, अब T की बात करें, हु किसके लिए आता है? जो जस्ट पहले वाला होता है। तो T के साथ में क्या बोला? हु इज इमीडिएट लेफ्ट टू द पर्सन हु इज एट कॉर्नर। T कहाँ पे है? लेफ्ट में है। किसके? जो कि कॉर्नर में है। T किसके लेफ्ट में है? उस पर्सन के जो कि कॉर्नर पे बैठा हो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा राइट हैंड। अब यहां पे हमें 7 प्लेस हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 और हमारे पास टोटल कितने यहाँ पे बोले गए हैं? 8 लोग बोले गए हैं। तो बस एक P के साथ में एक और ही यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगा। 8 यहाँ पे हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बोला गया है कि यहाँ पे आ गया R इज टू द राइट, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ W। इसको अभी छोड़ेंगे। ओनली S इज बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में S है। तो यहाँ पे तो S आएगा नहीं क्योंकि R हम यहाँ पे रख नहीं सकते। तो R हमारा राइट साइड में होगा P के। तो R यहाँ पे हो गया। और बोला गया ओनली S इज बिटवीन P एंड R। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। आगे चलेंगे। Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। R के इमीडिएट राइट कौन है? Q है। ठीक है। V इज बिटवीन T एंड Q। T और Q के बीच में कौन है? V है। अब हमारे पास सारी स्पेस बच गई, बस 2 बची हुई हैं। बट हमें क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है? हु इज सिटिंग टू द थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड। अगर हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे जो बैठे हुए हैं उनकी ना भी निकालें तो भी आंसर कर सकते हैं, बट स्टिल हम यहाँ पे वो भी निकाल लेते हैं। तो हमें बोला गया था कि R इज थर्ड टू द राइट ऑफ W। तो जो R है वो W के राइट में है और थर्ड है। तो यानी कि 1 2 और 3 यानी कि W क्या आएगा? इस साइड आएगा। W के राइट में R तीसरा। अब बच कौन गया हमारे पास? अब बच गया है हमारे पास U बच गया है। तो U यहाँ पे फिट हो जाएगा, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं थी। वैसे तो आंसर हम निकाल देते। हु इज सिटिंग टू द थर्ड प्लेस। तो यानी कि ये हमारा पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है और ये तीसरा प्लेस है राइट साइड से। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? V करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ब्लड रिलेशन का है जिसमें बोला गया है चिराग एक तस्वीर को देखता है और बोलता है ही इज माई मदर्स डॉटर। तो यानी कि अगर चिराग हमारा यहाँ पे और उसने बोला कि ये मेरी माता जी ये इनकी माता जी हो गई कि बेटी यानी कि चिराग की बहन होगी वो, ठीक है, का हस्बैंड है, ही इज माई मदर्स डॉटर्स हस्बैंड। तो यानी कि इसका क्या है? पति है। हाउ इज विशाल्स वाइफ सन। क्या नाम था? हस्बैंड का नाम क्या था? विशाल। तो ये कौन है? विशाल है। हाउ इज विशाल्स वाइफ, विशाल की वाइफ कौन है? चिराग की बहन है। का बेटा यानी कि इनका बेटा इज रिलेटेड टू विशाल्स वाइफ्स सन्स मदर। विशाल की जो वाइफ है उनका बेटा की माँ, उनकी बेटे की माँ कौन हो जाएगी? चिराग की बहन ही होगी, यही होंगी। ये हमसे पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन मार्क जहां पे लगा है ये जो पर्सन है ये चिराग से कैसे रिलेटेड, और ये हमें पता है कि ये पर्सन चिराग की बहन है। तो यानी कि सिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
PROSE, प्रोस इज रिटन एज GUQTR, यानी कि हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का है PROSE, यानी कि P हमारा क्या 16, 18, O है 15, 19, 5, GUQTR हमें दे रखा है, तो G हमारा क्या होता है 7, ये हमारा क्या होता है 21, Q हमारा क्या होता है 17, T हमारा 20 और R हमारा 18। तो यहां से हमें देख के साफ साफ समझ में आ जाएगा कैसे, 16 से गया 18 +2, 18 से गया T पे +2, 15 से गया Q पे +2, 19 पे गया U से +2 और 5 से गया 7 पे +2, यानी कि हमारा क्रॉस चल रहा है। तो हम फटाफट निकाल देंगे। अब हम ये भी नहीं चेक करें नॉर्म का QOTQP, अगर आपको चेक करना है तो आप कर लीजिए, बट यहां से डायरेक्ट हम निकाल देंगे रिलेट का क्या कोड बनेगा। रिलेट का कोड होगा ये हमारा 8, 5, 12, 1, 20, 5, तो 8 प्लस में 2 यहाँ पे आ जाएगा, 8 प्लस में 2 हमारा आ जाएगा 20, यानी कि T आ जाएगा। 5 प्लस में 2 यानी कि 7, यानी कि G आ जाएगा। 12 प्लस में 2 14, यानी कि N आ जाएगा। 1 प्लस में 2 यानी कि 3, यानी कि C आ जाएगा। 22 प्लस में 2 यानी कि 20 प्लस में 2 22, यानी कि V आएगा। और 5 प्लस में 2 7, यानी कि G आ जाएगा। GVCNGT हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, GVCNGT, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। रीटा इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है और रीटा कहां पे है 15th है, यहां पे रीटा बैठी हुई है। एंड 54th फ्रॉम द राइट हैंड, और यही डिस्टेंस अगर राइट हैंड से बात करेंगे तो ये कौन सी है 54th है। श्याम इज 48th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 48th पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, श्याम बैठा हुआ है। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, श्याम के लेफ्ट में कौन बैठा है, यानी कि ये लोग कितने बैठे हैं ये पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम टोटल पता लगा लेते हैं। टोटल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट कितना है 15 है यहाँ पे। अगर रितिका का देखेंगे रीटा का देखेंगे तो लेफ्ट कितना है 15, प्लस में राइट कितना है 54 -1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 59, 69 -1 68। टोटल हमारे पास कितने आ गए हैं 68 टोटल आ गए हैं। अब यहां से हम ये क्या निकाल देंगे कि लेफ्ट में कौन सी पोजीशन होगी, ये पोजीशन जो राइट से 48th है, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन होगी। अगेन यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। टोटल अगर हमारा 68 है, लेफ्ट से हमें पता लगानी है, राइट की हमारी पोजीशन क्या है 48 है, जिसमें से हम -1 करेंगे तो 68 में ये 68 था, 68 में से 48 जाएंगे तो 20 में से एक ऐड होगा तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगी L, यानी कि लेफ्ट हैंड पे ये कौन सी पोजीशन है 21st पोजीशन है। ये पोजीशन 21st है। अगर 21वीं पोजीशन है तो इसका मतलब 20 लोग बैठे होंगे, इसका मतलब ये कितने लोग बैठे होंगे 20 बैठे होंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगर पोजीशन हमारी लेफ्ट हैंड साइड से 21वीं आ रही है तो इसका मतलब उससे पहले कितने लोग बैठे होंगे 20 लोग बैठे होंगे, तो लेफ्ट साइड कितने बैठे हैं शाम से 20 लोग बैठे हुए हैं। आगे चलेंगे। इन अ सर्टेन कोड MOCKERY इज रिटन एज COMKYRE। तो यहां पे हमने देखा कि ये जो 3 है हमारे उल्टे आ रहे हैं, इस तरफ चल रहे थे उल्टे आ रहे थे। K एज इट इज आ रहा है, Y हमारा यहां पे आ रहा है, तो ये जो हमारा हाफ हाफ बना तो ये हमारा क्या बना, पहले जो 3 थे वो उल्टे आ गए, लास्ट वाले 3 थे वो क्रिस क्रॉस चले और बीच वाला एज इट इज आ गया। तो यही पैटर्न फॉलो करेंगे। चाहे तो आप इससे कंफर्म कर सकते हैं, डिवोटी का ये जो कोड दे रखा है उससे कंफर्म करेंगे। तो हम डायरेक्ट अब यहां से आंसर निकालते हैं इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। LUCKNOW, तो पहले 3 थे जो इधर चल रहे थे वो ऐसे चलेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा LU और ये आ जाएगा CUL हो जाएगा। K एज इट इज आ जाएगा और W इधर आएगा, O नीचे आ जाएगा और N आ जाएगा इधर आ जाएगा। CULKWON यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। यहां पे हमें कोडिंग डिकोडिंग दे रखी है, बट एक इंटरेस्टिंग वे में दे रखी है। लेटर्स के कोड हमें बता दिए और उसके बाद कुछ कंडीशंस भी दे दी गई। यहां पे हमें लेटर्स के कोड बता दी गई और उनका
यहाँ पे लेटर बता दिया गया और उनका कोड बता दिया गया, बट एज इट इज कोड यूज नहीं करने। उसके बाद भी कंडीशन दे दी गई है, बोल दिया गया है इफ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। आप लोगों को वोवल्स और कॉन्सोनेंट तो पता होंगे, तो अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और सेकेंड लेटर इज वोवल, यूज टू एज अ कोड फॉर बोथ द लेटर्स। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमें कोड किसका निकालना है। तो हमें निकालना किसका है, कोड पावर्स का निकालना है। तो हमारे पास वोवल्स और कॉन्सोनेंट कौन से हैं, वोवल्स कौन से हैं, ओ और हमारा ई, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, ठीक है, पहला हमारा पी कॉन्सोनेंट है, एंड सेकंड लेटर इज वोवल, दूसरा हमारा क्या है, वोवल है, बिल्कुल ठीक है। यूज टू एज कोड फॉर बोथ द लेटर्स। तो अब हम ये नहीं देखेंगे पी का कोड एस है तो एस लिखेंगे, नहीं, हमारी कंडीशन के हिसाब से इनका कोड क्या हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ लेते हैं, इफ सेकंड लेटर इज वोवल एंड फोर्थ लेटर इज कॉन्सोनेंट। तो यहां पे देखिए फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर और फोर्थ लेटर, हमारा सेकंड लेटर भी क्या है, वोवल है, और फोर्थ लेटर भी वोवल है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ लेवल कॉन्सोनेंट नहीं है, देन यूज 4 एज अ कोड। तो इस कंडीशन का हमारा कोई यूज नहीं है। बाकी डब्ल्यू का कोड क्या है, इक्वल्स टू, वो एज इट इज लिख देंगे हम। ई का कोड क्या है, ग्रेटर देन का साइन। आर का कोड क्या है, एंड का साइन। और एस का कोड क्या है, ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, 2 2 इक्वल्स टू ग्रेटर देन एंड प्लस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नए तरीके का क्वेश्चन पर्सनल असिस्टेंट में पूछा गया था, काफी मजेदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एक और पूछा गया है, तो पर्सनल असिस्टेंट का जो पेपर था वो काफी अच्छा था और इंटरेस्टिंग भी था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे दी गई है, जी इज ग्रेटर देन एन। ये हमारा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये हम इनइक्वालिटी करवा चुके हैं, रीजनिंग में पूरा कोर्स करवा चुके हैं, तो इससे बहुत इजी है, बहुत इजी स्टेटमेंट है। हमें बोला गया है कि इन चारों में से कौन सी करेक्ट होगी, क्या जी ग्रेटर देन एम है, जी यहां से चले, ग्रेटर है, लेस देन है, तो ये हमारा नो रिलेशन हो जाएगा, तो यानी कि पहला तो हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद जे ग्रेटर देन पी, तो ये अगर हमारी तीनों स्टेटमेंट ऐसी है तो इसको हम सिंगल स्टेटमेंट में कब तब्दील कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, जी ग्रेटर देन एन, ग्रेटर देन पी, लेस देन एम। अब डी यू एच एन की बारी है, तो एन ग्रेटर देन एच, एच ग्रेटर देन यू, और यू ग्रेटर देन डी हो जाएगा, ठीक है। m इज लेस देन के, तो m क्या है, लेस देन के है, इक्वल्स टू q है, और इक्वल्स टू j है। अब ये हमारे पास सिंगल एक स्टेटमेंट बन गई है। अब हमने जो 3 चीज करी थी, बॉस, मैनेजर और एम्प्लॉय, उस फॉर्मूला नहीं, वो हमारा एक अप्रोच था, एक ट्रिक थी, उसका यूज करते हुए आंसर निकाल देंगे। पहला तो रॉन्ग हो गया, डायरेक्ट पता चल गया था। दूसरा j इज ग्रेटर देन p, तो यानी कि हमारा एम्प्लॉय इक्वल्स टू का साइन एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय उसके बाद ग्रेटर देन का साइन आ गया, तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, हमारी ग्रेटर देन के साइन को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, J इज ग्रेटर देन M, और उसके बाद M इज ग्रेटर देन क्या है, M इज ग्रेटर देन P है, तो इसका मतलब J इज ग्रेटर देन हमारा P आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो हमारा एक ही सही होना था, तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो गया, तो यही हमारा ऑप्शन है। बाकी अगर चेक करना चाहेंगे तो इनको भी चेक कर सकते हैं। P ग्रेटर देन Q होगा, P हमारा Q से ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि भाई यहां से अगर देखेंगे तो Q तो हमारा P से ग्रेटर होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू ग्रेटर देन का साइन Q की तरफ है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। M इक्वल्स टू J होगा, M इक्वल्स टू J नहीं होगा, J इज ग्रेटर देन M होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बीच में है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। ये हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ये भी हम रीजनिंग में पूरा अच्छे ढंग से कर चुके हैं। नो आर्टिफैक्ट इज वुड, कोई भी आर्टिफैक्ट हमारा वुड नहीं है, यानी कि कोई भी आर्टिफैक्ट वुड नहीं है। नो वुड इज सोप, कोई भी वुड सोप नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है, नो सोप इज आर्टिफैक्ट, क्या हमारा आर्टिफैक्ट और सोप के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन बता रखा है, नहीं बता रखा है, कोई क्रॉस है, नहीं है, तो क्या जो आर्टिफैक्ट है वो सोप की तरफ पूरा जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया कि नो आर्टिफैक्ट इज नो सोप इज आर्टिफैक्ट, ऐसा कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। नो सोप इज वुड, हमें बोल रखा है कि कोई भी वुड सोप नहीं है, तो सीधी सीधी बात है कोई सोप भी वुड नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन 2 फॉलो होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आगे चलते हैं। इफ क्लॉक मिनट हैंड टुवर्ड्स साउथ एट 12 नून, अगर मान लो ये हमारी घड़ी है और बोला गया 12 नून हो रहे, 12 नून का मतलब क्या है कि ये हमारी
मिनट हैंड है और यही हम इसके नीचे हमारी क्या है, ये हमारी आवर हैंड है और उसके नीचे मिनट हैंड है। छोटी वाली आवर हैंड और बड़ी वाली मिनट हैंड, और 12 बज रहे हैं तो यानी कि 12 बज रहे यहाँ पे होंगे। बट बोल दिया गया कि 12 जब बजते हैं तो जो पॉइंट हो रही है यानी कि ये वाली जो दिशा है ये क्या है, साउथ है। ये वाली कौन सी दिशा है, साउथ दिशा बोल दी गई है। बोला गया क्लॉक्स मिनट हैंड टुवर्ड साउथ, 12 बज रहे हैं तो दोनों की एक ही जगह होती है, एक ही डायरेक्शन में होता है, तो वो साउथ डायरेक्शन बोल दी गई है। अब पूछा गया है कि आवर एंड यानी कि घंटे वाली जो सुई है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी जब 6 बज रहे होंगे। तो भाई घड़ी में जब 6 बजेंगे तो घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, छोटे वाली सुई नीचे होगी और बड़े वाली सुई होगी ऊपर। तो छोटे वाली सुई तो नीचे देख रही है तो हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है छोटे वाली सुई की, आवर एंड की। तो भाई अगर ऊपर साउथ है तो नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, उत्तर सही है। आगे चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। अमंग 7 स्टूडेंट्स क्लास ऑफ A B C D E and F and G, B scores more marks than only 3 others। तो यानी कि हमारे पास 7 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। बोला गया है कि B scores more marks than only 3 स्टूडेंट्स, तो यानी कि 1 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा B, इनसे B के ज्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, ओनली 2 स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन D, D के जो मार्क्स हैं वो सिर्फ 2 से कम है। यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स के ज्यादा हैं तो इसका मतलब D के 2 से कम होंगे, तो यानी कि ये 2 है जो हैं इनके ज्यादा होंगे, किससे, D से ज्यादा होंगे। आगे C स्कोर्स मोर देन A एंड F, तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं कि जो C के मार्क्स हैं वो A से भी ज्यादा हैं और F से भी ज्यादा हैं। D स्कोर्स लेस देन E एंड G, E और G, यानी कि यहाँ पे दोनों में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे भी E में से E या G आ सकता है, यहाँ पे भी E या G आ सकता है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ क्या पता चल गया कि इन दोनों जगह पे तो C आ नहीं सकता, इन दोनों जगह पे C आ नहीं सकता, और C के 2 से ज्यादा भी मार्क्स हैं तो C कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे C आ जाएगा। आगे चलेंगे, D स्कोर ये तो हो गया। E इज नॉट टॉपर, E अगर टॉपर नहीं है तो इसका मतलब टॉपर कौन हो गया, G हो गया, और E के मार्क्स यहाँ पे आएंगे। तो E और G हमारे फिट हो गए, अरेंज हो गए हैं। आगे करते हैं, F स्कोर्स मोर मार्क्स देन A ओनली, यानी कि F के जो मार्क्स हैं वो A से ज्यादा हैं, तो F और A यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा कट जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर अरेंजमेंट बन गई है, G के सबसे ज्यादा और A के सबसे कम। Who scores more marks than B but less than E, B से ज्यादा किसके हैं और E से कम किसके हैं, तो यानी कि कौन है वो शख्स, D है, तो D हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमें नंबर दे दिया गया है इस टाइम पे अल्फाबेट की जगह, और कोड दे दिया गया है उनका। अब हमें 3 कंडीशन दे दी गई है 2 की जगह, और हमें कोड किसका बताना है आपकी बार, 74684953। अब यहाँ पे बोला गया फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर आर ऑड। अब यहाँ पे ऑड और इवन की बात देखेंगे तो हमारे इवन कौन से हैं, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 4 है और 9 5 3, बस ये हमारे क्या है, इवन है। बाकी 7 9 5 3 ये हमारे ऑड हैं। इफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर्स आर ऑड, पहला नंबर तो ऑड है बट दूसरा तीसरा चौथा नहीं है, ऑड नहीं है, ये तो हमारा Z नहीं होगा, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। इफ सेकंड एंड सिक्स्थ नंबर आर इवन, सेकंड नंबर तो इवन है बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नंबर हमारा ऑड है, तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही। तीसरा क्या है, इफ थर्ड नंबर इज इवन नंबर एंड सेवंथ नंबर इज ऑड नंबर, तो थर्ड नंबर कौन सा है, 1 2 3 8 इवन है, सेवंथ नंबर 3 4 5 6 7 3 ऑड है, देन बोथ द नंबर शुड बी कोडेड एज x, दोनों का कोड क्या होगा, x होगा। तो तीसरा नंबर कौन सा था, 1 2 और 3 6 तीसरा नंबर था, तो इसका कोड क्या आ जाएगा, x, ये हमारा इवन था। सातवां नंबर 4 5 6 7 5 ये हमारा ऑड था, तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफिली, और इसका कोड क्या हो गया, x। बस इन्हीं का कोड x है, बाकी का हमारा जो हमें यहाँ पे दे रखा है, टेबल दे रखा है, उस हिसाब से करना है। तो 7 का कोड क्या है, 7 का कोड है y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। 4 का कोड क्या है, a, तो 4 की जगह पे आएगा a। 6 का हो गया। 8 का कोड क्या है, s, तो 8 का कोड है s। फोर्थ का कोड क्या है, फिर से फोर्थ का कोड a था तो a आ जाएगा। 9 का कोड क्या है, e है, और 3 का कोड क्या है, यहाँ पे c दे रखा है, तो 3 का कोड आ जाएगा c। तो हमारे पास क्या आ गया, y a x
SAEXC। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? YAXSAEXC, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे मेरे को ये दोनों इसी तरीके के क्वेश्चन। ज्यादातर एग्जाम्स में ऐसे नहीं पूछे गए थे। पर्सनल असिस्टेंट का ये लगभग आखिरी के टाइम पे एग्जाम हुआ था, तो इन्होंने चेंजेस लाए थे और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आगे आने वाले तमाम पेपर्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछना एक्सपेक्टेड लग रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 5 टीचर्स KLMNNO टेक क्लास 1 on 5 days, यानी कि हमारे पास कितने टीचर्स हैं? 5 KLMN और O फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन जाएगी। इसमें हम अरेंज करेंगे जो कंडीशंस दे दी गई होंगी हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो कंडीशंस दी गई हैं उन पे बात करते हैं। ईच डे 1 टीचर, बस एक जो दिन है उसमें एक ही टीचर पढ़ाएगा। एन इज नाइदर ऑन फर्स्ट नॉर ऑन लास्ट डे, एन जो है ना तो मंडे को है ना ही फ्राइडे को है। ठीक है, एल टीचेस जस्ट बिफोर एम, एल जो है एम से जस्ट पहले पढ़ाती है। ठीक बात है, आगे देखते हैं, इसको अभी फिट नहीं कर सकते। उसके बाद K इज नॉट ऑन मंडे, K मंडे को भी नहीं है। ठीक बात है, N इज नॉट ऑन थर्सडे, N जो है वो थर्सडे को भी नहीं है। O इज नॉट ऑन फ्राइडे, O जो है वो फ्राइडे को नहीं है, तो फ्राइडे पे क्रॉस आ जाएगा। N टीचेस जस्ट आफ्टर K, N जो है जस्ट आफ्टर K। अब ध्यान से देखो भाई, N के पास ये 2 ऑप्शन है, ट्यूसडे और वेंसडे। K जो है वो मंडे को नहीं पढ़ाता, के जो है मंडे को नहीं पढ़ाता, तो अगर वो ट्यूसडे को पढ़ाएगा तो एन कब पढ़ाएगा? वेंसडे को पढ़ाएगा। तो बस यही ऑप्शन बचेगा। अगर के वेंसडे को पढ़ाएगा तो उसके पास एन के पास पढ़ाने का जगह नहीं बचेगा कंडीशन के हिसाब से। तो इसका मतलब के कहाँ पढ़ा रहा है? ट्यूसडे को पढ़ा रहा है, और एन कहाँ पढ़ा रहा है? वेडनेसडे को, यानी कि वेंसडे को पढ़ा रहा है। तो अगर ये एन का हो गया फिक्स तो ये क्रॉस लग जाएगा कि भाई ये ट्यूसडे को नहीं पढ़ा रहा। के का फिक्स हो गया तो बाकी की जगह क्रॉस लग जाएगा। ऐसे ही अगर ट्यूसडे हमारा टीचर फिक्स हो गया तो बाकियों में क्रॉस लग जाएगा। हमारा वेंसडे फिक्स हो गया तो बाकियों में क्रॉस लग जाएगा। अब हमारे पास कुछ प्लेसेस बचे हैं, उनको फिल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं पहली लाइन पे, एल टीचेस जस्ट बिफोर एम, एल एम से एक दिन पहले पढ़ाता है। अगर यहाँ पे तो पहला ही दिन है, इससे तो और कोई पहले हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या होगा? एम फ्राइडे को पढ़ा रहा होगा और एल एक दिन पहले यानी कि थर्सडे को पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे क्रॉस लग जाएंगे। ठीक है, ये क्रॉस लग जाएंगे। अब बाकी बचा क्या? ओ के पास एक ही दिन बचा, मंडे का दिन बचा है, और हमसे पूछा गया ऑन विच डे डज ओ टेक द क्लास, तो यानी कि मंडे हमारा आंसर आ गया। ओ कौन से दिन पढ़ा रहा है? मंडे को पढ़ा रहा है, सोमवार को पढ़ा रहा है। आगे चलेंगे, रीड द स्टेटमेंट। ये हमारे पास फिर से सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस आ गए। ऑल कंप्यूटर्स आर रोबोट, ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर सीईओ लिखा है, ये क्या है? ये रोबोट हैं। ठीक है, नो रोबोट इज मशीन, कोई भी रोबोट मशीन नहीं है। ठीक बात है। सम कैलकुलेटर्स आर कंप्यूटर्स, तो कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स के बीच में कुछ कॉमन है, तो इसको CL हमने लिख लिया है। अब कंक्लूजन पे चलेंगे। सम रोबोट्स आर कंप्यूटर्स, कुछ रोबोट कंप्यूटर हैं। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर रोबोट है, तो रोबोट का कुछ हिस्सा क्या है? कंप्यूटर हमें दिख रहा है, इस पूरे बड़े सर्कल में छोटा सा हिस्सा कंप्यूटर का है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, नो कंप्यूटर इज मशीन, अगर कोई भी रोबोट मशीन नहीं है तो रोबोट के अंदर का जो कंप्यूटर है वो भी मशीन नहीं हो सकता, उस तरफ नहीं जा सकता। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरी हमारा कंक्लूजन क्या है? सम कैलकुलेटर्स आर रोबोट्स, सम कैलकुलेटर्स आर कंप्यूटर्स एंड ऑल कंप्यूटर्स आर रोबोट, यानी कि अगर कुछ कैलकुलेटर कंप्यूटर हैं और सारे के सारे कंप्यूटर रोबोट हैं, तो आप देखिए जो रोबोट का सर्कल है और कैलकुलेटर का सर्कल है उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ये शेडेड पार्ट। तो यस, ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नहीं, सॉरी, ये वाला कंक्लूजन भी करेक्ट है। तो यानी कि तीनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। ऑल कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 फॉलोज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। विक्रांत इज फेसिंग नॉर्थ, विक्रांत नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ये नॉर्थ है। ठीक है,
ही टेक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। क्लॉकवाइज टर्न कौन सा होता है, ये क्लॉकवाइज होता है, और 90 डिग्री इतना, यानी कि वो अब इस दिशा में देख रहा होगा, ईस्ट की तरफ देख रहा होगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। फाइनली ही टेक्स 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इस दिशा में वापस आ गया है वो 225 डिग्रीज। ये 90 डिग्री था, यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो यानी कि ये तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री में यहाँ पे कितना हो गया, इतना 180 डिग्री। अब 225 यानी कि कितना ऐड करना है 45, तो 45 कितना होता है, ये कितना होगा, ये 45 है। तो 180 प्लस में 45, इन दोनों को देखा तो ये कितना है 225 डिग्री उसने रोटेट करा यहाँ से पूरा घूम के, तो ये कितना था 45 डिग्री। अब ये वो इस डायरेक्शन में देख रहा है जिस डायरेक्शन में एरो है, तो ये कौन कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये साउथ था, ये वेस्ट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 6 बॉक्सेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बॉक्सेस वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना होगा, हमारे जो कंडीशंस बन रही होंगी उसको देखते हुए हमें हो सकता है कि हमें 2 तरीके की अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें चीजें हम लिख लेंगे, ये पोजीशन लिख लेंगे कि बॉक्सेस की जो पोजीशन है, तो यानी कि कौन सी नीचे से ऊपर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि भाई बॉक्सेस कौन कौन से बॉक्सेस आएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसमें हम जो एक और प्रोडक्ट की बात भी कही गई है कि इसमें ये प्रोडक्ट भी इंक्लूड है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला गया है हमें, टॉप मोस्ट बॉक्स कंटेन टर्मरिक। सबसे ऊपर वाले बॉक्स में क्या है, टर्मरिक है, यानी कि हल्दी है। तो सबसे ऊपर वाला बॉक्स कौन सा है, छठा बॉक्स है, तो इसमें क्या है, टर्मरिक। ठीक है, बॉक्स 1 इज जस्ट अबाउ बॉक्स 2। बॉक्स 1 जो है जस्ट अबाउ बॉक्स 2 है, अभी फिट नहीं कर सकते इन्हें हम। ठीक है, राइस इज इन बॉक्स विच इज जस्ट अबाउ बॉक्स शुगर, यानी कि जिस बॉक्स में राइस है वो किसके ऊपर है, शुगर के जस्ट ऊपर है। एक ये कंडीशन हो गई है। बॉक्स 3 इज अबाउ बॉक्स 5। जस्ट अबाउ है ऐसा नहीं लिखा, पर ऊपर है। बॉक्स 3 जो है, बॉक्स 3 क्या लिखा हुआ है, अबाउ है बॉक्स किसके, बॉक्स 5 से। जस्ट अबाउ है, इनके बीच में कुछ आ सकता है, जस्ट अबाउ वाली बात नहीं लिखी गई है। बॉक्स 6 इज जस्ट अबाउ बॉक्स 3, यानी कि इसके जस्ट ऊपर B6 है। यहां पे जस्ट ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक बात है। बॉक्स 1 इज जस्ट बिलो बॉक्स 5, तो बॉक्स 5 के जस्ट बिलो पे बॉक्स 1 है, और बॉक्स 1 के जस्ट बिलो पे ये वाली कंडीशन के हिसाब से बॉक्स 2 है। ठीक है, क्यूमिन इज इन बॉक्स 4। बॉक्स 4 में क्या है, क्यूमिन है, तो B4 में क्या है, क्यूमिन है। टोटल 2 बॉक्सेस आर बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स सॉल्ट। सॉल्ट जिस में है उसके नीचे 2 हैं, तो यानी कि सॉल्ट कहां पे आ जाएगा, तीसरी पोजीशन पे आ जाएगा। ये तीसरी पोजीशन पे कौन आएगा, सॉल्ट। उसके नीचे 2 पोजीशन और हैं, तो सॉल्ट हमारा यहां पे आ गया है। ठीक है, विच बॉक्स इज 4th बॉक्स फ्रॉम द बॉटम, यानी कि हमारे 4th पोजीशन पे कौन सा बॉक्स है वो हमें पता लगाना है। अब यहां से जो चीजें दी गई हैं उसको हम फिट करने की कोशिश करेंगे। यहां पे हमने देखा कि B1 B2 B5 B3 और B6 है, तो यहां पे हमारे पास एक चीज तो और समझ में आती है। एक चीज और क्या समझ में आती है, यहां से जब हमने देखा कि राइस जस्ट अबाउ शुगर है, तो शुगर अगर यहां पे रखेंगे तो राइस हम यहां पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, या फिर राइस हम यहां पे रखेंगे तो शुगर हम यहां पे रख सकते हैं। एक चीज ये कर सकते हैं हम, ठीक बात है। तो हमारे पास 2 प्लेस है यहाँ पे। अभी हम थोड़ा सा और रोकेंगे अपने आप को और आगे देखेंगे कि भाई हमारे पास और क्या क्या कंडीशंस हैं, हमें और क्या क्या कंडीशन दे रही गई है कि B1 बॉक्स 1 इज जस्ट अबाउ बॉक्स 2, ये हो गया। विच कंटेन्स सोप, ये एक ये कंडीशन है। विच कंटेन्स यानी कि B2 में क्या है, सोप है। B2 में क्या है, सोप है। B2 में सोप दे रखा है। तो B2, अब यहां पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कुछ यहां पे कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5 प्लेसेस, यानी कि ये 3 प्लेसेस तो फिक्स हैं और ये 2 प्लेसेस फिक्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास फिक्स है।
राइस इज इन द बॉक्स विच इज जस्ट अबाउ बॉक्स ऑफ शुगर। राइस कहाँ पे है, जो कि शुगर से जस्ट अबाउ है। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें फिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं जो कि हमें ये बता देंगी कि भाई क्या कंडीशन हमारी फॉलो होती है। तो हम ये वाली जो चीज़ है ना B6, B3, B5, B1, B2 ये रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे B2 रख दिया, उसके ऊपर रख दिया B1 रख दिया, और उसके ऊपर रख दिया हमने B5 रख दिया, फिर हमने रख दिया B3 रख दिया, और फिर हमने रख दिया B6, और यहाँ पे बचा जो है वो रख दिया B4। ये हमारा फर्स्ट ट्राई था, हिट एंड ट्राई लगाएंगे, ये हमारा फर्स्ट ट्राई था क्योंकि और कोई कंडीशन हमें बन नहीं रही थी और हमें ये बोला गया था B1 के जस्ट नीचे B2 है और B5 ऊपर, B5 के जस्ट नीचे B5 है, B5 के जस्ट नीचे B1 है और B5 के ऊपर B3 है, जस्ट ऊपर है। ये हमने ट्राई लिया है, ये हमने क्या लिया है, ट्राई लिया है। ठीक है, तो आगे देखेंगे B4 हमारा इस पोजीशन पे आ रहा है, बट हमें क्या दे रखा है, B4 क्यूमिन बोल रखा है। हमें क्या बोल रखा है, B4 की वैल्यू क्या बोल रखी है, क्यूमिन बोल रखी है, मतलब उसमें प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये तो ट्राई हमारा गलत हो गया, ये ट्राई हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है भाई, तो यहां पे अब क्या करेंगे, ये वाला ट्राई अब हम इरेज कर देंगे। पहला ट्राई हमारा गलत हो गया है। अब क्या बोला गया, B1, यहां पे क्या चीज बोली गई थी कि B3 इज अबाउ B5, तो B3 और B5 के बीच में एक स्पेस बना लेंगे हम। तो यहां पे फिर से रख देंगे B2 और B1, B5, फिर रख देंगे B4 और ये रख देंगे B3 और B6। ये वाली ट्राई लेके देखिए हमने, तो हमें बोला गया था B4 में क्यूमिन है, तो अगर यहाँ पे हम क्यूमिन रख देंगे, और B2 में सोप है, B2 में सोप है, तो हमारी एक ये कंडीशन थी कि राइस जस्ट ऊपर होनी चाहिए शुगर के। तो अब हम राइस और शुगर को कहाँ रखेंगे, अगर राइस को यहाँ रखेंगे तो नीचे जस्ट शुगर होनी चाहिए, राइस को यहाँ पे रखेंगे तो नीचे जस्ट शुगर होनी चाहिए। ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब अब हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि भाई यहाँ पे सबसे नीचे क्या आ जाएगा, B4 आ जाएगा, सबसे नीचे क्या आ जाएगा, B4 आ जाएगा। एक ही कंडीशन हमारे पास अब बचती है जिसको हम फुलफिल कर देंगे। तो ये हिट एंड ट्रायल वाला था, बहुत इंटरेस्टिंग था। B4 यहाँ पे आ गया और B4 में क्या है, क्यूमिन है, उसके नीचे क्या आ जाए, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, B2 आ जाएगा, B2 में क्या है, सोप है, फिर उसके जस्ट ऊपर कौन है, B1 है, फिर उसके ऊपर कौन है, B5 है, फिर B3 और फिर सबसे ऊपर है B6। तो सॉल्ट और ये वाली जो कंडीशन थी राइस और शुगर वाली, अब यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी कि राइस के नीचे जस्ट नीचे क्या है, शुगर है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा था जिसमें हिट एंड ट्रायल लगा के हमें फॉलो करना था। और ऐसे जो हमारे पजल्स आ जाती हैं तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, क्या तो इतनी बड़ी पजल देख के हमें छोड़ देना है क्योंकि इतनी बड़ी पजल में सिर्फ हमें 1 मार्क मिलेगा, या फिर अगर हमारा पहला ही ट्राई फिट हो जाता है तो हम लकी होते हैं और उसे तुरंत हमें नंबर मिल जाते हैं। तो हमारा अगर पहला ट्राई हम ऐसे रख लेते, आपका दिमाग ऐसे चलता, या फिर मैंने तो आप लोगों को इस सारी ट्राई दिखाए हैं, हो सकता है कि पहला ट्राई डायरेक्ट ही ऐसा लग जाए कि B4 सबसे नीचे रख दें हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा B5 में क्या है, शुगर है। क्या कि हमसे पूछा कौन से गया था, चौथी पोजीशन पे, पोजीशन चौथी पे कौन सा है, बॉक्स नंबर 5, और शुगर कौन क्या है उसके अंदर, शुगर है, तो बॉक्स 5 शुगर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया हमारा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 हमारा है कि पुनीत, राघव, मोहित, संजय एंड सिद्धार्थ आर वॉचिंग मूवी सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर इन वन लाइन। और यहाँ पे हमें ये नहीं बोला गया कि वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ, तो हम अपने हिसाब से नॉर्थ मान लेंगे और ये साइड हो जाएगी राइट, ये साइड हो जाएगी हमारी लेफ्ट। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सिद्धार्थ एंड राघव। सिद्धार्थ और राघव के बीच में एक ही पर्सन बैठता है। ठीक है, सिद्धार्थ और राघव के बीच में कौन बैठता है, एक ही पर्सन बैठता है। ठीक बात है। सिद्धार्थ इज सेकंड टू द राइट ऑफ मोहित, मोहित के सेकंड राइट पे है। तो यानी कि मोहित कहाँ पे है, यहाँ पे मोहित है और उसके सेकंड राइट पे है। तो अब हम सिद्धार्थ और राघव के बीच में एक था, तो ये वाली पोजीशन हमारी फिक्स हो गई है, क्योंकि अगर सिद्धार्थ को, राघव को लेफ्ट साइड में बिठाते सिद्धार्थ के, वहां पे तो मोहित बैठा हुआ है। ठीक बात है भाई। राघव इज इमीडिएट राइट ऑफ पुनीत, जो राघव है इमीडिएट राइट है पुनीत के, तो पुनीत कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ संजय, संजय कहाँ बचा, संजय के लिए एक ही पोजीशन बची है
संजय यहाँ पे बैठा है और उसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, इमीडिएट लेफ्ट पे है मोहित, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा, मोहित करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। अ कंपनी हैज 4 डिपार्टमेंट्स, कंपनी हैज 4 डिपार्टमेंट, HR, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ऑपरेशन, हैव इट्स ऑफिस ऑन वन ऑफ द 4 फ्लोर्स। देखो ये भी पजल फ्लोर वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, देखेंगे हम। तो हमारा कौन से हैं, ये फ्लोर है हमारे, कितने हैं फ्लोर, 4 हैं, तो 4 3 2 1 ये हमारे फ्लोर हैं। तो इसमें कोई कोई मैनेजर भी हैं, मैनेजर, और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट भी हैं हमारे पास। ठीक है, आगे करेंगे। ईच फ्लोर इज मैनेज बाय वन ऑफ द 4 मैनेजर्स, राहुल, अर्निमा, नकुल, अब्दुल। ठीक है, HR इज ऑन 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर पे कौन है, HR है, 3rd फ्लोर पे कौन है, HR है। बट इज नाइदर मैनेज्ड बाय नकुल और अर्निमा, HR ना तो नकुल आता है ना ही अर्निमा आती है। ठीक है, अब बचेंगे यहाँ पे 2 ही बचेंगे, आगे पढ़ेंगे। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन आर नॉट ऑन फ्लोर 1, फ्लोर 1 पे ना तो प्रोडक्शन है ना ही ऑपरेशन है। अब आप ध्यान से देखो, प्रोडक्शन भी नहीं है, ऑपरेशन भी नहीं है, तो HR भी नहीं है, ये तीनों नहीं है, तो बचा कौन सा, बचा क्या, मार्केटिंग बचा। तो फ्लोर नंबर 1 पे कौन आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगी। फ्लोर नंबर 1 पे क्या आ गया, मार्केटिंग आ गया। ठीक है, फ्लोर नंबर 1 पे आ गया मार्केटिंग। ठीक बात है भाई। अब हमारे पास 2 प्लेसेस बच गए हैं, आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ये नहीं है, ऑपरेशन आर नॉट मैनेज्ड बाय अर्निमा, ऑपरेशन क्या है, वो मैनेज नहीं करती है, अर्निमा मैनेज नहीं करती है। ठीक बात है, आगे चलते हैं। राहुल वर्क्स ऑन फ्लोर 2, राहुल कहां पे है, फ्लोर 2 पे है, तो राहुल ये हो गया। ठीक बात है। अब यहां पे ध्यान से देखो, HR ना तो क्या है, नकुल भी नहीं है, ना ही अर्निमा है, और ना ही राहुल है, क्योंकि राहुल तो फ्लोर 2 पे है। तो बचा कौन, HR के लिए कौन बच गया भाई यहाँ पे, तो ना तो नकुल है, ना तो राहुल है, अर्निमा है, ना ही राहुल है। तो अब यहाँ पे HR के लिए बच कौन गया, अब्दुल बच गया। HR के लिए कौन बच गया, अब्दुल बच गया। अब हमें बाकी पोजीशन फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ही पूछा गया हु मैनेजेस HR डिपार्टमेंट, HR कौन देख रहा है, मैनेज कर रहा है, और HR के लिए कौन आ गया हमारे पास, अब्दुल आ गया। तो ऑप्शन नंबर C यहां से करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। फाउल हमें कोड दे रखा है, FOUL कोड दे रखा है 216। ठीक है, काव का कोड दे रखा है 123। तो यहां पे हमें सबसे पहले समझ में आ गया कि भाई ऐसा कैसे होगा कि 4 अल्फाबेट और कोड हमारा 3 डिजिट का, तो इसका मतलब यहां पे कुछ सम हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम फटाफट निकालेंगे, 6 15 और U का मतलब होता है 21, L का मतलब होता है 12। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 15 21, 21 21 42 प्लस में 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। अब 54 से 216 तक पहुंचने के लिए मल्टीप्लाई किसका करा, 4 का। तो हमने देखा कि 4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, FOUL। यहाँ पे डिजिट्स कितनी है, 4 डिजिट हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का भी 4 है। तो क्या काउ में भी वही फॉलो हो रहा होगा, देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों को देखना पड़ेगा। तो काउ क्या है, 3 O 15 W 23, तो ये कितना हो जाएगा, 18 प्लस में 23, ये हो जाएगा 111 और ये हो जाएगा 41 से 123 तक पहुंचने के लिए क्या मल्टीप्लिकेशन करा, 3 का। तो यानी कि यहाँ पे 4 तो कॉमन नहीं है, इसका मतलब वही चीज है कि जितनी डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 डिजिट थी, जितनी डिजिट्स हैं उससे मल्टीप्लिकेशन करा है। तो हम अब रिंस का निकाल देंगे, RINSE का। तो 18 9 14 19 5, यहाँ पे जब हम ऐड करने लगेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 5 19, 19 और 19 38, 18 और 9 27, तो 15 65। सम कितना आ गया, 65। मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे हम, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 25 और 2 कैरी ओवर, 5 × 6 30 32, 325 यहाँ पे आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर
4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर। बोला गया है सुमित्राज मदर इज ओनली सिस्टर ऑफ राज मदर। तो यहाँ पे जो सुमित्रा है उनकी जो मदर है, उनकी जो माता जी है, वो क्या है, ओनली सिस्टर है किसकी, ये किसकी है, राज की माता की, राज की माता जी की। राज की माता जी कौन है, नंदिनी, ठीक है, और ये कौन है, राज है। ठीक बात है भाई। अब पूछा गया देन हाउ इज नंदिनीज मदर रिलेटेड टू सुमित्रा। जो नंदिनी की माता जी हैं, नंदिनी की जो माता जी हैं, ये नंदिनी की जो माता हैं वो सुमित्रा से कैसे रिलेटेड है। जो नंदिनी की माता है इसका मतलब वो सुमित्रा की भी मम्मी होंगी, सुमित्रा की भी माता होंगी, और सुमित्रा की मम्मी की मम्मी होंगी। सुमित्रा की जो नंदिनी की मम्मी है, जो नंदिनी की माता जी हैं, वो नंदिनी की बहन की भी माता जी होंगी। नंदिनी की बहन कौन है, सुमित्रा की माता जी हैं। तो इसका मतलब ये जो कौन हुआ, ये जो पर्सन है जो हमारा जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये कौन हुआ, सुमित्रा की माता जी की माता जी। सुमित्रा की माता जी की माता जी का मतलब वो कौन हुआ, नानी। नानी का मतलब क्या हुआ, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं आज के दिन के, जिसमें बोला गया है कि टर्की हमारा TURKEY क्या कोड दे रखा है, 7 6 9 1 6 2 2 2। तो यहाँ पे तो कोड ही हमारा बहुत ज़्यादा दे रखा है, पर ध्यान से देखेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फटाफट अब इनका कोड लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा 21, ये हमारा 18 11 5 और y मतलब 25। तो ध्यान से हमने देखा तो 27 में से, अब हम 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 27 में से 11 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा, 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो 22 आएगा, और 27 में से 25 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यानी कि जो उनका नंबर है वो माइनस हो रहा है 27 से। इसका मतलब ये अपोजिट जो अल्फाबेट है उनका नंबर दे रखा है, अपोजिट अल्फाबेट का नंबर। तो अब हम यहाँ से क्रॉलर का नंबर निकाल लेंगे, CRAWLER। क्या तो आप इनका अपोजिट अल्फाबेट लिख के उनका नंबर लिख लो, या फिर इनका नंबर लिख के 27 में से माइनस कर लो। ये हो जाएगा 3 18 1 23 12 5 18। अब हमें 27 से माइनस करना है। 27 में से 3 जाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 24 होगा। 27 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेगा। 27 में से 1 जाएगा तो 26 बचेगा। 27 में से 23 जाएंगे तो 4। 27 में से 12 जाएंगे तो ये बचेगा 15। 27 में से 5 जाएंगे तो 22। 27 में से 18 जाएंगे तो ये बचेगा 9 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 24 9 26 4 1 5 यानी कि 15 22 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 24926 24926 415 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें निकालना था कि 27 में से हमने माइनस करा, उसके बाद हमारा आंसर आ गया है इस कोड के अकॉर्डिंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग हमारा पर्सनल असिस्टेंट का पहले 20 क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में पर्सनल असिस्टेंट के ही आगे के 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपको चीज़ें समझ आई होंगी, क्वेश्चन जो अटके थे उनको सॉल्यूशन स्मार्ट और ईजी अप्रोच आप लोगों को मिला होगा। तो इसी तरीके से इस पूरी सीरीज़ को आप लोग अपना सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं लाता रहूँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि हर रोज़ प्रीवियस ईयर की कोई ना कोई 1 या 2 वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आप लोगों को PDF ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।